अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़शियतिल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदर मोहतरमा व मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमात और मेरी दीनी बहनें, आज के इस बावकार अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान की फ़ज़ीलत। मेरी प्यारी बहनों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। मेरे अजीज़ साथियों, दुनिया में करोड़ों इंसान बसते हैं। जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसान रंग व नस्ल के एतबार से मुख्तलिफ है, उसी तरीके से उनके राय में भी बड़ा इख्तिलाफ है। यही वजह है कि अच्छा बड़ा, छोटा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, शरीफ और गैर शरीफ होने के बहुत से मईयार हैं। लिहाजा कोई आदमी आलिशान महल में रहने वाले को बड़ा जानता है तो कोई आदमी दौलतमंद आदमी को बड़ा जानता है, कोई आदमी आलिशान गाड़ी के मालिक को बड़ा आदमी जानता है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, खुदा के सच्चे रसूल फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ख़यालात को गलत करार दिया और शराफत का मईयार कुरान मजीद में मशगूल रहने को बताया है। इसकी तिलावत करने और सुनने वाले को ही सबसे बेहतरीन आदमी करार दिया है। मेरी प्यारी बहनों, कुरान में अल्लाह का कलाम है, लिहाजा जो शख्स कुरान की तिलावत करता है वो अल्लाह ताला से हम कलाम होता है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जो क़यामत के लिए आने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई और रहबरी के लिए नाजिल की गई है। लिहाजा इसके अहकाम को बजा लाना, इसकी खिदमत में मशगूल होना, इसकी तिलावत करना और सुनना मुसलमानों का सबसे ज़्यादा मशगला होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ेगा उसे एक नेकी में लिखी जाएगी और एक हर नेकी उसे 10 नेकी के बराबर लिखी जाएगी। फिर फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं कहता हूँ अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। लिहाजा अगर कोई हम्द कहे तो उसे 50 नेकियाँ मिलेगी, क्योंकि इसमें 5 हुरूफ हैं। ऐ इस्लाम की मानने वाली मेरी बहनें, आज हम मुसलमान हैं, कुरान को अल्लाह की किताब तसव्वुर करती है लेकिन कुरान का हक अदा नहीं करती। आज हमारे घरों में कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया है। अलमारियों में महज खूबसूरती के लिए कुरान को रखा जाता है। हरीर और रेशम के जुज़दान चढ़ाना ही खिदमत कुरान समझा गया है। मेरी प्यारी बहनों, ताकों में सजाने के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ, अलमारियों में सजाने और उसकी खूबसूरती के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ, और सिर्फ जहेज़ में देने के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ। हरीर और रेशम के जुज़दान चढ़ाने से कुरान का हक अदा नहीं होता। मेरी प्यारी बहनों, सुनो, गौर से सुनो, कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें अहकाम है, इसमें अखलाक व आदाब है, इसमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी के अमाल बताए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, बता तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने ना बताया हो कुरान में। मेरी प्यारी बहनों, कुरान के अल्फाज बड़े बाबरकत हैं, लिहाजा इसकी तिलावत करने वाले आखिरत के दिन बेइंतहा अजर व सवाब का मुस्तहिक होंगे और दुनिया में भी बरकत व रहमत खुशहाली ज़िंदगी से हमकिनार होंगे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो सुबह सवेरे बेदार हो और तहारत व नमाज से फारिग होने के बाद सबसे पहला मशगला तिलावत कुरान को बनाए। और जो लोग
قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تم اپنے اوپر تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور دنیا میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ آخر میں میری تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی خدمت میں لگے رہنے والا بنائے۔ آمین۔